नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी से नशे से दूर रहने की अपील की है। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर अपील करते हुए लिखा, नशा केवल एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बिगाड़ता, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों और परिवार की शांति को भी छीन लेता है। आइए अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर हम सब ये दृढ़ संकल्प लें कि हम एक स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के हर जिला मुख्यालय के एक सरकारी अस्पताल में हर प्रकार की बीमारी का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस प्रदेश में जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करने की योजना 15 अगस्त को शुरू हो जाएगी। इन अस्पतालों को तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन राजकीय अस्पतालों में मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इन जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में एक कमेटी का भी गठन होगा। ये कमेटी ही मरीजों को पीजीआई या अन्य उच्च स्तरीय अस्पतालों के लिए रेफर करेगी। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी हैं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके छोड़ने का आज गिरदारपुर में आने का मुझे मौका मिला है। कल ही कार्यक्रम मेरा ये तय हुआ था, करनाल में कार्यक्रम था और कार्यक्रम कहा कि शाम तक कुछ समय मेरे पास है, उस समय का सदुपयोग किया जाए और लाडवा के कार्यक्रम बना दिए जाए गांव में। वैसे तो आज कोई भाषणबाजी का तो समय मैंने नहीं कहा था कि कई गांवों में हाजिरी लग जाए। समय का बड़ा अभाव रहता है क्योंकि पूरे प्रदेश के साथ साथ बाहर के भी काम होते हैं, परंतु जितना समय मिलता है वो समय आपके नाम होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय, देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहा था, उस समय हमारे देश के नायकों ने अपना बलिदान दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सके। लेकिन उस समय किसी को ये नहीं पता था कि देश एक ऐसा दौर भी देखेगा जब पवित्र संविधान की हत्या की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया है और उनके नेता लोकतंत्र के मंदिर संसद में खड़े होकर बिल को फाड़कर संविधान का अपमान करते हैं। संविधान की रक्षा की बात करने वालों की पगड़ियों ने भी कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। करते हैं संविधान बचाओ की। अरे पीढ़ियों ने इस संविधान की सुरक्षा नहीं की है जो लोग संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं, उनकी पीढ़ियों ने नहीं की है। अभी चर्चा की है, अभी हमारे वीरेंद्र जवाल जी ने चर्चा की है। 562 रियासतें थी, 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। वो भारत मां का लाल अपनी बात के ऊपर पूरा उतरा है। एक भी रियासत को इधर उधर नहीं होने दिया, एक रियासत ही इनको मिली, जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई। आज भी उसका हम उस रियासत से प्रताड़ित थे, आज भी हमारे देश से अलग हिस्सा था। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात बोलते हैं खड़े होकर के कि हम सत्ता के अंदर आएंगे
हम उस धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। ये कौन से संविधान को बचाने की आज भी ये चौथी पीढ़ी बात करती है। आज भी उस संविधान को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो भाइयों इनके डीएनए के अंदर शामिल है, ये पीढ़ियों से है। ये इसकी रक्षा नहीं कर रहे, ये इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इसको कुचलने का काम कर रहे हैं। अगर ये देश अगर संविधान के अनुरूप चला है 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश इस संविधान के अनुरूप चला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को करनाल में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वे आज उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने उस समय तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, जेल गए, यातनाएं सही लेकिन झुके नहीं। देश आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मना रहा है। 50 साल पहले 25 जून 1975 को हमारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर आपातकाल लागू कर संविधान की आत्मा की हत्या कर दी गई थी। हमें यह भी याद दिलाता है कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह जो संविधान हत्या दिवस ये हमें इस बात से भी अवगत कराता है। वह केवल संवैधानिक संकट ही नहीं था, देश का हर नागरिक जानता है। मैंने जैसे कहा भी है कि जब पूरा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आजादी के बाद यह केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। फरीदाबाद में आपातकाल की 50वीं बरसी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने आपातकाल का दंश झेला वो पूजनीय है। आपातकाल के दौरान भारत माता की जय बोलने वाले को जेल में डाला गया। लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। आजादी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को सरकार न बनाने की सलाह दी लेकिन कांग्रेस के लोग सत्ता के भूखे रहे हैं। भारतीय जनसंघ ने मजबूत विपक्ष बनाने की भी हिमायत की थी। 1967 में पहली बार विपक्षी पार्टियों की सरकार बननी शुरू हुई। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने 1970 में गरीबी हटाओ का झूठा नारा देकर सत्ता हासिल की। इंदिरा गांधी ने बोगस वोट से जीत हासिल की। आपातकाल के दौरान 90,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल में रहे। उन्होंने कहा कि मुझे भी आपातकाल के दौरान काम करने का सौभाग्य मिला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में आपातकाल की 50वीं बरसी पर पार्टी की तरफ संविधान हत्या दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने शामिल होते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रेखा शर्मा ने कहा कि आज जो कांग्रेस नेता संविधान की किताब लेकर जगह जगह घूमते हैं उन्होंने ही कभी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने कहा कि देश को एक आजादी अंग्रेजों से मिली थी और दूसरी बार आपातकाल के बाद मिली। उस समय इंदिरा गांधी के समर्थन में कहा जाता था कि इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है, जो देश की स्थिति को दर्शाता है। इमरजेंसी जो घोषित हुई थी 50 साल पहले आज के दिन, हम उसको काला दिन के रूप में मना रहे हैं, संविधान हत्या के रूप में मना रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि इमरजेंसी किस प्रकार से भारत के संविधान की हत्या की गई। इमरजेंसी घोषित करके इंदिरा जी ने अपना शासन कैसे चलाया और लोगों को कैसे प्रताड़ित किया। वो पार्टी जो आज एक लाल किताब लेकर उनके एक नेता जगह जगह घूमते हैं और कहते हैं संविधान बचाओ, उन्हीं के पूर्वजों ने संविधान की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई, वो मुझे लगता है आज की जनरेशन को पता होना चाहिए और आज ही की आने वाली सभी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि भारत एक
ब्रिटिशर्स के उससे निकला था, आजादी में मिली थी, और दूसरी आजादी हमें इमरजेंसी से मिली थी, उस इमरजेंसी। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में एक महिला हाउसमेड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसकी पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि वो सेक्टर 17 के मकान नंबर 1238 में तरुण कुमार जैन की यहां बतौर हाउसमेड काम करती है, जहां वहीं पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं सेक्टर 17 में रहती हूँ, कोठी में रहती हूँ। 2 भाई हैं, मैं नीचे काम करती हूँ और ऊपर ड्राइवर ने बेल बजाई, लगातार 10-12 बेल बजाई। मैं अंदर थी, मैंने अंदर से गेट खोला, उनने मुझे ऊपर से दीपाली जैन आई, छोटे भाई की उनकी मैसेज आई, तो ऊपर से मुझे मारने लग गए। क्यों मारा तुम्हें? बिन वजह की, बिन बात की बहुत बुरी तरह से मारा है। नाक से खून भी आया, गाल भी सूजा और सर में बहुत दर्द था। मेरा मेडिकल भी हुआ, इलाज भी हुआ, मैंने इंजेक्शन लिया, तब मेरा दर्द सही हुआ। तो क्या बिना मतलब के ही मारा? बिना ही मतलब का मारा। कोई बात, ऐसे कौन मारता है? कोई बातचीत नहीं, ना हाय ना हेलो, कुछ भी नहीं। तुम कहाँ काम करते हो? मैं नीचे करती हूँ, कोठी में करती हूँ, बड़े भाई की उनके। मेड का काम आपको कुकिंग में। अच्छा, वहीं रहते हैं? हाँ जी, वहीं रहती हूँ। ऊपर मतलब 2 भाई हैं, तो एक ऊपर रहते हैं, एक नीचे रहते हैं। तो ऊपर वालों के पास भी काम करते हो? नहीं, मैं नीचे ही रहती हूँ, नीचे ही रूम दे रखा है, नीचे ही काम करती हूँ। तो फिर क्यों मारा है? बिन वजह के, बिन बात का। क्या नाम है उनका? दीपाली जैन। तो कुछ कहा भी था? बल्लभगढ़ में बिना वर्दी के सड़क पर एएसआई राजेश और उनके सहयोगी ने उत्पात मचाया हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता करते हुए देर रात सड़कों पर रेहड़ियां पलटी, जिसके बाद बल्लभगढ़ के एसएचओ ने विभागीय जांच के लिए उच्च अधिकारियों के पास एक लिखित शिकायत भेजी है। ये ट्रैफिक का एक राज्य सब इंस्पेक्टर जो जेडो लगा हुआ है और इसके साथ होमगार्ड है जीतू, जिन्होंने बताओ सिविल ड्रेस में वीडियो में देखा मैंने भी, और कोई ड्रिंक करके रेडी वालों के साथ बदतमीजी करी है, जो फ्रूट की रेडी वगैरह लगाते हैं। इसके खिलाफ कंप्लेंट भी मिली है और मैंने जो ना उच्च अधिकारियों को लिख के दे दिया है, जो उचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में रेडियो को पलट रहे थे, मोटरसाइकिलों को गिरा रहे थे। वो तो वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में देख रहे हैं, फिर भी इसकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। शिकायत मिली है, उचित अधिकारियों ने लिख दिया है। बड़ा सवाल है सेवा सुरक्षा सहयोग का। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बुधवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठक की है और इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच गुरुग्राम में होने वाले शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कई विषयों में लोकसभा अध्यक्ष से मार्गदर्शन प्राप्त किया। शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी हरियाणा विधानसभा करेगी। इस अवसर पर हरविंदर कल्याण ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर से शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग लेंगे। आपातकाल के काले अध्याय के संदर्भ में बीजेपी जिला कार्यालय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। खेल, युवा उद्यमिता, कानून मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस ने कितनी बार बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को कुचलने का काम किया है, कितनी ही बार देश में चुनी हुई सरकारों को गिराया है और धारा 352 का दुरुपयोग कर राष्ट्रपति शासन इस देश में लगाया था। इसे सभी भलीभांति जानते हैं। अब ये कुर्सी से कोसों दूर रहेंगे। साथ ही कहा कि हम युवाओं को एक मंच पर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि छात्रों की बातों को सुनकर उनके साथ मिलकर कोई फैसला लिया जा सके, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। ये कोई राजनीति का अड्डा नहीं है। बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, तब अपना समय और साधन हर प्रकार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने पार्टी को खून से सींचा है, जिन्होंने हर प्रकार का
सर्वस्व देकर इस पार्टी को खींचा है, चाहे वो जेल में रहे हो, चाहे वो धन से हो, चाहे अपने समय से हो, चाहे अपनी मेहनत से हो। ऐसे हमारे सभी सेनानियों को मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से ये पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। जो लोग उस समय के मेहनत और संघर्ष से किस प्रकार की प्रताड़नाएं उन्होंने झेली, आप सबके दम पर ये पार्टी आज दुनिया का बीजेपी के गुरुकमल कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देश 1975 में लगी इमरजेंसी प्रजातंत्र के लिए काफी घातक रही। आज की युवा पीढ़ी को इस इमरजेंसी के दंश के बारे में जानकारी नहीं है। यही कारण है कि आज इमरजेंसी लागू हुए 50 साल पूरे होने के बाद अब हम लोगों के बीच जाकर उन्हें इमरजेंसी के बारे में बता रहे हैं। 1971 में चुनाव होने के बाद ये इमरजेंसी लगी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्रों का प्रयोग करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर 6 साल चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस चुनाव को इंदिरा गांधी हार चुकी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने के लिए तो कह दिया, लेकिन साल 1971 से 75 के बीच देश में काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। देश भर के अंदर 50वें सालगिरह इमरजेंसी की आज के दिन है और उसके ऊपर जगह जगह नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत काम हुए थे, कुछ पार्टी ने नेताओं को तैनात किया है। और मैं आज आपके बीच इसी उपलक्ष्य के अंदर आया हूं कि 2.25 साल के करीब जो इमरजेंसी चली थी, ये देश की तीसरी इमरजेंसी। इससे पहले 2 इमरजेंसी हो चुकी थी। एक सन 62 के अंदर जब चीन से लड़ाई हुई थी, दूसरी 71 के अंदर जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये तीसरी वाली सन 75 की लगाई गई इमरजेंसी सबसे ज्यादा हमारे प्रजातंत्र के लिए। कुरुक्षेत्र में 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर हत्या दिवस संविधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एससी बघेल भी शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान हमारे देश की गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल की तरह पवित्र है। हमें संविधान का मान, सम्मान और आदर करना चाहिए। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्टी ने बहुत ही पवित्र भूमि, जहां धर्म अधर्म, न्याय न्याय, नीति अनीति, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य की लड़ाई आज से 5200 साल पहले हुई, वहां पर इंदिरा गांधी जी द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई, पार्टी ने आज काला दिवस के रूप में उसको माना है। और मुझे यहाँ पर आकर के इस काला दिवस में यहाँ चीफ गेस्ट होकर आने का मौका मिला। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत माँ है लोकतंत्र की, लेकिन 19 महीने का ऐसा काला धब्बा है कि हमें विश्व में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इंदिरा गांधी का अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाना, 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में भेजना, DIR लगाना, मीसा लगाना, नसबंदी करना, लोगों को टास्क देना, संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना, प्रेस की आजादी को छीनना, जुडिशरी पर हमला करना, संविधान में तमाम संशोधन अपनी कुर्सी बचाने के लिए करना, बहुत सारे अध्यादेश केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी के हित को, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह 6 साल कर देना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर को उनकी चुनाव के खिलाफ याचिका ना हो से परे करना,
राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को तो वैसे ही शामिल किया गया, खुद के लिए किया। आपातकाल में यदि कोई पुलिस से मारा जाता है तो उसकी जांच ना हो, ऐसी एडीएम वर्सेस श्वेत शुक्ला जबलपुर का केस, केशवानंद भारती का केस बहुत फेमस हुआ। इन सब को जनता भूले ना कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया है। मुझे कई बड़े प्लेटफॉर्म पे शर्मिंदा उठाना पड़ा जब मैं कहता हूं कि हम वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो कोई भी कह देता है ऐसी मदर आपकी है जो 19 महीने जेल भेज दे, नसबंदियां अविवाहितों की कर दे, लोगों को जेल में भेज दे, नाखून उखाड़े जाएं, यातनाएं दी जाए, व्यापार चौपट हुआ। होडल में जिला पुलिस अधीक्षक वरुण कुमार के निर्देश पर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है और नशे के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नशे के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक के नशे के खिलाफ सैकड़ों युवाओं को और सामाजिक लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताकर शपथ भी दिलवाई। वहीं कार्यक्रम में शुभम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पलवल ने होडल थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल द्वारा गोविंदम प्लेस में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर युवा, छात्रों, ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद सभी से आह्वान किया कि अपने बच्चों को शिक्षा तथा खेल के प्रति गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मुक्त करने के लिए 5 गांव में गई है, उसे हमने नशा मुक्त कराया। तो इसमें आप लोगों से मैं कॉपरेशन की उम्मीद करूंगा कि जब भी हमारी टीम जाती है गांव में तो आप लोग पूरा समर्थन करें। आपकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहेगी। आपके घर में कोई है, आपके रिश्तेदारी में कोई है जो नशा कर रहा है तो आप उसका नाम लिखवाएं, उसका इलाज कराएंगे, हम उसे अंदर नहीं लेंगे उठा के। और कोई आपकी नॉलेज में है जो नशा बेच रहा है तो उसका नाम इससे सहयोग करें पूरा। बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों की नॉलेज में भी आता है कि कोई नशेड़ी घूम रहा है गाँव में, कई बार बड़े लोग नहीं बताते। आप लोग से भी बात करेंगे इंस्पेक्टर राजेंद्र, इनका नंबर आप लोग नोट कर लो। आपकी नॉलेज में आता है, आपको दिखता है कि कोई नशेड़ी टाइप का आदमी घूम रहा है तो आप इन्हें बताओ, ये उसकी मदद करेंगे, उसका इलाज कराएंगे। हिसार के एचएयू में चल रहा आंदोलन स्थगित हो गया है। छात्रों द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों पर सरकार के साथ हुई वार्ता के उपरांत एक सहमति बनी है। वहीं सरकार ने छात्रों की मांगों को चरणबद्ध ढंग से लागू करने का आश्वासन दिया। इसके चलते छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र हूं। आज हमारी जैसे सरकार के साथ वार्ता हुई है उससे हमारे परिणाम आ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं हम आपको बताना चाहेंगे। सरकार हमारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और यह आश्वासन हमें दमदार और वजनदार लगता है। हमें सरकार के मंत्रिमंडल श्री महिपाल ढांडा, श्री कृष्ण बेदी, श्री रणधीर पनियार, श्री रणबीर गंगवा, एसपी साहब, डीसी साहब, एसडीएम महोदय ने पुष्टि की है कि हमारी निम्नलिखित 8 की 8 मांगे मान ली जाएंगी। हमारी 8 मांगे हैं। सबसे पहले है जिसमें हम चाहते हैं बीसी साहब हमारे 6 महीने के लिए छुट्टी पे जाएं। दूसरा, एक रिटायर्ड जुडिशियल कमेटी बिठाई जाए जिसमें 3 मेंबर्स हों जो। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी पुरुष की अर्धांगिनी